भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही अवैध अंग तस्करी ने कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। जहां गरीबों को चंद रुपयों का लालच देकर उनके सबसे कीमती अंग, उनकी किडनी, छीन ली जाती है। बांग्लादेश का एक छोटा सा गांव बायगुनी, जिसे अब वन किडनी विलेज के नाम से जाना जाता है, इस भयावह व्यापार का जीता जागता उदाहरण है। यहां हर 35 में से एक व्यक्ति अपनी किडनी बेच चुका है। बायगुनी के 45 वर्षीय सफीरुद्दीन की कहानी हजारों ऐसे ही लोगों की दास्तान है। साल 2024 की गर्मियों में गरीबी से मुक्ति पाने और अपने 3 बच्चों के लिए एक घर बनाने के सपने के साथ उन्होंने 2.5 लाख रुपए में भारत आकर अपनी किडनी बेच दी। दलालों ने उन्हें बताया था कि यह सब बहुत आसान होगा, लेकिन आज उनका घर अधूरा है। शरीर में लगातार दर्द रहता है और काम करने की ताकत नहीं बची। सफीरुद्दीन दर्द भरी आवाज में कहते हैं, मैंने सब कुछ बच्चों के लिए किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरा पासपोर्ट, मेडिकल पर्चियां और दवाइयां सब गायब हो गईं। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार किडनी का दान केवल नजदीकी रिश्तेदारों के बीच या सरकारी मंजूरी से ही किया जा सकता है, लेकिन दलाल इस कानून को ठेंगा दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और रिश्तेदारी के नकली सबूतों का सहारा लेते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार फर्जी पहचान पत्र, नोटरी सर्टिफिकेट और यहां तक कि DNA रिपोर्ट भी बनवाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल अक्सर या तो इस धोखाधड़ी को पकड़ नहीं पाते या जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हेल्थ टूरिज्म भारत में $7.5 बिलियन का उद्योग है और अधिक ट्रांसप्लांट का मतलब अधिक कमाई। जोशना बेगम, बिनाई गांव की एक विधवा, और उनके दूसरे पति बेलाल को 2019 में एक दलाल भारत ले गया और कोलकाता के एक अस्पताल में उनका ट्रांसप्लांट करवाया। उन्हें 7 लाख टका बांग्लादेशी करेंसी का वादा किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद सिर्फ 3 लाख ही मिले। जोशना की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वह बताती हैं, दलाल ने पासपोर्ट तक नहीं लौटाया। बाद में बेलाल भी मुझे छोड़कर चला गया। यह सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि उस धोखे के जाल का हिस्सा है जिसमें सैकड़ों भोले भाले लोग फंस जाते हैं। मोहम्मद सजल, बदला हुआ नाम, ढाका के एक व्यवसायी ने ई-कॉमर्स धोखाधड़ी में सब कुछ गंवाने के बाद 2022 में दिल्ली में अपनी किडनी बेची। उन्होंने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी दी, लेकिन जब उन्हें वादा किया गया पूरा पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने खुद दलाल बनकर अन्य बांग्लादेशियों के लिए ट्रांसप्लांट का इंतजाम करना शुरू कर दिया। यह गिरोह दोनों देशों के डॉक्टर्स, अस्पतालों और दलालों से जुड़ा है। मैं अब उनकी बंदूक के साये में हूं, सजल कहते हैं। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि कैसे गरीबी और मजबूरी लोगों को अवैध कृत्यों में धकेल देती है। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अंग तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी है और कई दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2024 में एक महिला सर्जन को गिरफ्तार किया, जिन पर 15 बांग्लादेशी मरीजों के अवैध ट्रांसप्लांट कराने का आरोप है, लेकिन यह कार्रवाई नाकाफी है। दलालों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि मरीज एक किडनी के लिए 18 से 22 लाख रुपए तक चुकाते हैं, जबकि किडनी बेचने वालों को सिर्फ 2.5 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी पैसा अस्पतालों, दलालों, दस्तावेज बनाने वालों और डॉक्टरों में बंट जाता है। यह मुनाफाखोरी ही इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही है। कुछ मामलों में तो लोगों को भारत में नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया और बाद में जबरन या धोखे से ऑपरेशन करवा दिया गया। बांग्लादेश ग्रामीण उन्नति समिति के अधिकारी शरीफुल हसन के मुताबिक कुछ लोग गरीबी के चलते खुद अंग बेचते हैं, लेकिन कई बार उन्हें धोखा देकर फंसाया जाता है। हमारे शरीर में किडनी सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त पानी, शुगर और हर उस चीज को बाहर निकालने का काम करती है जिसकी शरीर को जरूरत नहीं होती। ये टॉक्सिन्स मूत्राशय में जमा हो जाते हैं और फिर पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर किडनी बीमार पड़ जाए तो वह अपना काम ठीक से करना बंद कर देती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों के साथ जी रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को तो इस बात की भनक भी नहीं होती कि उन्हें किडनी डिजीज है। यही वजह है कि किडनी डिजीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
इस भयावह व्यापार को रोकने के लिए सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और चिकित्सा बिरादरी को मिलकर काम करने की जरूरत है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी व्यक्ति गरीबी या धोखे के कारण अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल हिस्से को बेचने को मजबूर न हो?